Imagine mastering any skill with grace and ease. क्या हो अगर हर चैलेंज आपको ग्रोथ के लिए एक स्टेपिंग स्टोन लगे, न कि एक ऑब्स्टिकल। आप देख रहे हैं बुक नेविगेटर। यहां पर हम किताबों की शानदार दुनिया में डुबकी लगाते हैं और आपके लिए लाते हैं बेस्ट बुक समरीज, वो भी आसान और प्रेरणादायक अंदाज में। आज हम डाइव करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर में, एक किताब जो आपके लाइफ, लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ अप्रोच को ट्रांसफॉर्म करने का वादा करती है। वीडियो के अंत तक आप पावरफुल इंसाइट्स के साथ होंगे जो आपको हर एस्पेक्ट में प्रैक्टिस की पावर हार्नेस करने के लिए इक्विप करेंगे। चलिए इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर साथ चलते हैं। थॉमस एम स्टर्नर एक सीजन म्यूजिशियन, टेक्नीशियन और एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रैक्टिस की कला एक्सप्लोर करने के लिए समर्पित किया है। अपने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ स्टर्नर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स की ओर ले जाता है। अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में स्टर्नर प्रोफाउंड इनसाइट्स शेयर करते हैं जो हमें सभी को अधिक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल बनने में मदद कर सकते हैं। स्टर्नर का जर्नी म्यूजिक से शुरू हुआ, एक ऐसी डिसिप्लिन जो हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस और डेडिकेशन की मांग करती है। एक म्यूजिशियन के रूप में उन्होंने महसूस किया कि मास्टरी की की सिर्फ टैलेंट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस अप्रोच है। इस रियलाइजेशन ने उन्हें प्रैक्टिसिंग माइंड कंसेप्ट एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया, जो प्रोसेस को एम्ब्रेस करता है और प्रैक्टिस के एक्ट में जॉय ढूंढता है। स्टर्नर के एक्सपीरियंसेस म्यूजिक से आगे बढ़कर कई फील्ड्स में हैं, चाहे वह कंसर्ट पियानो टेक्नीशियन हो या एंटरप्रेन्योर। प्रत्येक रोल में उन्होंने प्रैक्टिस के सेम प्रिंसिपल्स देखे। द प्रैक्टिसिंग माइंड में स्टर्नर इन एक्सपीरियंसेस को प्रैक्टिकल एडवाइस में डिस्टिल्ड करते हैं, जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। स्टर्नर एम्फसाइज करते हैं कि सक्सेस की हमारे माइंडसेट में है। आउटकम से ध्यान हटाकर प्रोसेस पर फोकस करके हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने एफर्ट्स में ग्रेटर सैटिस्फैक्शन पा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन, अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। स्टर्नर एम्फसाइज करते हैं कि हमारी सोसाइटी अक्सर रिजल्ट्स को प्रोसेस के ऊपर प्रायोरिटाइज करती है, जो अननेसेसरी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाता है। स्टर्नर आर्ग्यू करते हैं कि प्रोसेस पर फोकस शिफ्ट करके हम अपनी जर्नी के हर स्टेप में जॉय पा सकते हैं। यह प्रैक्टिस को एम्ब्रेस करने और इसे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने के बारे में है, न कि एक एंड के मीन्स के रूप में। प्रैक्टिसिंग माइंड को समझने के लिए सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर प्रोसेस की इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करनी होगी। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हमें लगातार क्विक सक्सेस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ग्लोरीफाई करने वाले मैसेजेस मिलते रहते हैं। यह सोसाइटल एम्फेसिस रिजल्ट्स पर इमेंस प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट हो सकता है। स्टर्नर इस माइंडसेट को चैलेंज करते हैं और फोकस शिफ्ट करने की एडवोकेसी करते हैं। वह आर्ग्यू करते हैं कि प्रोसेस को एम्ब्रेस करके हम हर स्टेप में जॉय और फुलफिलमेंट पा सकते हैं। यह पर्सपेक्टिव शिफ्ट हमें आउटकम के अटैचमेंट को छोड़ने की आवश्यकता होती है और प्रैक्टिस के एक्ट में पूरी तरह से इमर्स होने की आवश्यकता होती है। स्टर्नर एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के रूप में पियानो सीखने का एग्जाम्पल देते हैं। वह सजेस्ट करते हैं कि एक परफेक्ट पीस खेलने के गोल पर फिक्सेट होने के बजाय हमें हर प्रैक्टिस सेशन का एंजॉयमेंट लेना चाहिए। ये छोटे विक्ट्रीज सेलिब्रेट करने के बारे में है, जैसे डिफिकल्ट कॉर्ड को मास्टर करना या फिंगर प्लेसमेंट में इंप्रूवमेंट करना। प्रोसेस पर फोकस करके हम प्रैक्टिस को और एंजॉयबल बना सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। One of the key concepts in the practicing mind is the power of presence. स्टर्नर एक्सप्लेन करते हैं कि फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में होना allows us to engage more deeply with our practice. जब हम सचमुच प्रेजेंट होते हैं तो हम अपने एक्शंस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्लियर माइंड के साथ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। प्रेजेंस की पावर।
द प्रैक्टिसिंग माइंड का सेंट्रल थीम है। स्टर्नर एम्फसाइज करते हैं कि फुली प्रेजेंट मोमेंट में होना इफेक्टिव प्रैक्टिस और पर्सनल ग्रोथ के लिए क्रूशल है। जब हम प्रेजेंट होते हैं, हम अपने एक्शंस के साथ अधिक डीपली एंगेज कर सकते हैं, अपने प्रोग्रेस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्लियर और फोकस्ड माइंड के साथ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। प्रेजेंस इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग आवर फुल अटेंशन टू द टास्क एट हैंड और पूरी तरह से एक्सपीरियंस में इमर्स होना। यह डिस्ट्रैक्शंस, वरीज और प्रीऑक्यूपेशंस को छोड़ने की आवश्यकता होती है और सोलली प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने की आवश्यकता होती है। स्टर्नर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं प्रेजेंस को कल्टीवेट करने के लिए। एक स्ट्रैटेजी है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें हमें अपनी अटेंशन को ब्रेथ, बॉडी सेंसेशंस या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना होता है और बिना जजमेंट के अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना होता है। स्टर्नर भी पेशेंस और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। वह सजेस्ट करते हैं कि हमारी इंपेशेंस अक्सर इमीडिएट रिजल्ट्स की डिजायर से होती है, जो फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट की ओर ले जाती है। पेशेंस को कल्टीवेट करके हम अपनी एफर्ट्स को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं और मास्टरी हासिल कर सकते हैं। स्टर्नर आर्ग्यू करते हैं कि इंपेशेंस अक्सर क्विक सक्सेस की डिजायर से होती है, जिससे फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट हो सकता है। इसके विपरीत पेशेंस और डिसिप्लिन हमें अपनी एफर्ट्स को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में मदद कर सकते हैं और मास्टरी हासिल करने की ओर ले जा सकते हैं। पेशेंस को कल्टीवेट करने के लिए स्टर्नर सजेस्ट करते हैं कि हमें छोटी जीतों का जश्न मनाना चाहिए और धीरे धीरे प्रगति का आनंद लेना चाहिए। यह माइंडसेट शिफ्ट हमें प्रोसेस को एंजॉय करने और अपने गोल्स की ओर स्टेडिली प्रोग्रेस करने की अनुमति देता है। एक और पावरफुल लेसन इस किताब का है सेल्फ डायलॉग का इम्पैक्ट। स्टर्नर एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरीके से हम खुद से बात करते हैं, वह हमारे माइंडसेट और परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक को फॉस्टर करके हम सेल्फ डाउट को ओवरकम कर सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। स्टर्नर सेल्फ डायलॉग की पावर को एम्फसाइज करते हैं और बताते हैं कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक हमारे माइंडसेट और परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है। वह सजेस्ट करते हैं कि हमें खुद से जेंटल और एनकरेजिंग तरीके से बात करनी चाहिए, खासकर जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं या मिस्टेक्स करते हैं। हमारी जर्नी का हर स्टेप ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। इन प्रिंसिपल्स को समझकर और एम्ब्रेस करके हम अपने प्रैक्टिस अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ग्रेटर ईज के साथ अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर की जर्नी पर चलने के लिए। अगर आपको ये इनसाइट्स वैल्यूएबल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप और ट्रांसफॉर्मेटिव बुक समरीज से अपडेटेड रहें। इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो इन लेसन्स से बेनिफिट हो सकते हैं और साथ मिलकर ग्रो करते रहें। अगली बार तक प्रैक्टिस करते रहें और इंस्पायर्ड बने रहें।